यूज ऑफ देयर। तो देखो देयर जो होता है, देयर का हम किसी भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हर जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देयर का जब हम यूज करेंगे, उसका हम प्लूरल के लिए भी यूज कर सकते हैं उसको, और सिंगुलर के लिए भी उसको यूज कर सकते हैं, ठीक। जैसे मान लो, जैसे मैंने कहा कि यहां एक घर था। क्या कहा मैंने? यहां एक घर था। तो अब तुमको बेटा पता है कि जो था के लिए क्या लगाते हैं हम लोग? वाज और वेर लगाते हैं। तो मैंने कहा यहां एक घर था, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? यहां के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? देयर। तो देयर, और क्योंकि एक घर की बात हो रही है तो क्या लगेगा? वाज। तो देयर वाज अ हाउस, देयर वाज अ हाउस। तो देयर का यूज करने के लिए क्या? यहां एक घर था, तो क्या हो जाएगा? देयर वाज ए हाउस। क्या हो जाएगा? देयर वाज ए हाउस। जैसे मैंने कहा इस टोकरी में, इस टोकरी में आम है। क्या है? इस टोकरी में, इस टोकरी में आम है, आम है। तो अब इसका क्या होगा भाई? इसका बनाओ जरा कॉपी में, एकदम इसी तरह ऐसे बनेगा भाई। यहां पे लेकिन लास्ट में क्या लगा है? है का मतलब क्या हो जाएगा? किसमें है ये? प्रेजेंट में। प्रेजेंट में है तो यहां इज, एम और आर का यूज, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करेंगे। तो एम का यूज तो तुमको बेटा पता है कि हमेशा किसके साथ होता है? आई के साथ। तो यहां तो कहीं पर आई है नहीं, तो यानी चाहे तो इज का यूज होगा या फिर आर का यूज होगा। हम्म। हाँ, तो पहले लेकिन बेटा सेंस समझना पड़ेगा। तो देखो इस टोकरी में आम है, तो देखो टोकरी में बेटा आम है बोल रहा है। क्या है? आम है। तो ध्यान से देखो, आवाज में सुनना। इस टोकरी में आम है, और इस टोकरी में आम है, ठीक है। तो आम है का मतलब है एक आम वहां पे है, और आम है का मतलब है कि उसमें कई सारे आम हैं, ठीक। तो जब भी है के ऊपर बिंदी लग जाए, देखो है के ऊपर मैंने बिंदी लगाई है, तो इसका मतलब यहां पे ढेर सारे आमों की बात हो रही है। तो इसका ट्रांसलेशन तो इसके साथ तब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? इज लगेगा कि आर? आर का यूज होगा। तो यहां क्या, और इसके लिए क्या यूज हो जाएगा? देयर। तो यहां लिखोगे देयर आर, क्या लिखोगे? देयर आर। तो आम, ढेर सारे आम है ना, तो यहां क्या लिखोगे? मैनी। क्या लिखोगे? मैनी। और ढेर सारे आम क्या लिखते हो? मैंगो की मैंगो? देयर आर मैनी मैंगोज। और मैंगोज वो किसमें है? मैंगोज टोकरी। तो क्या लिखोगे? देयर आर मैनी मैंगोज इन द बास्केट, इन द बास्केट। चलो तो एक हम और देते हैं, एक इसका ट्रांसलेशन करो सब लोग, लिखो पहले। बगीचे में बहुत सारे फूल हैं। क्या बोला मैंने? बगीचे में बहुत सारे फूल हैं। इसका ट्रांसलेशन करो भाई। में, बगीचे में बहुत सारे फूल हैं। चलो इसका अब करो। बगीचे में बहुत सारे फूल हैं।
सो मच नहीं तो टू मच। चलो तो भाई अब इसका करते हैं। बगीचे में बहुत सारे फूल हैं, तो बहुत सारे का मतलब है मैनी हो जाएगा बहुत सारे का, और बगीचे में बहुत सारे फूल हैं। तो इसका जब ट्रांसलेशन हम लोग करेंगे तो क्योंकि देखो बेटा हमने यहां क्या लगाएंगे, बगीचे में बहुत सारे फूल हैं यानी देयर, और बहुत सारे हैं तो इसीलिए क्या लगेगा आर, क्योंकि प्लूरल हो गया। तो देयर आर मैनी मैनी फ्लावर्स, फ्लावर्स इन द गार्डन। तो देयर आर मैनी फ्लावर्स इन द गार्डन। इस कक्षा में विद्यार्थी नहीं हैं, नहीं है। इस कक्षा में विद्यार्थी नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, इसका ट्रांसलेशन करो। चलो भाई बताते रहो। देयर आर नो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में यहां एक और लगाना था बच्चे, में नहीं लगा था। हाँ तो देयर आर नो स्टूडेंट्स इन द क्लासेस, नहीं बेटा क्लास, इन द क्लास। इस कक्षा में कोई विद्यार्थी नहीं है, देयर आर नो स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन समझ में आया। हाँ तो बेटा बस ऐसे ही क्वेश्चंस तुमको